राजस्थान की तपती रेत, ऊंचे पहाड़, विशाल किले और तलवारों की गूंज। ये वो समय था जब हिंदुस्तान की धरती पर हर तरफ युद्ध हो रहे थे। राजा अपने राज्यों को बचाने में लगे थे और मुगल साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर सिर्फ मेवाड़ ही नहीं, पूरे भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बन जाएगा। एक ऐसा योद्धा जिसने भूख देखी, संघर्ष देखा, लेकिन कभी झुकना नहीं सीखा। ये कहानी है महाराणा प्रताप की शुरुआत की। 16वीं सदी का राजस्थान। उस समय मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो राजपूती आन बान शान की पहचान था। यहाँ लोग अपने सम्मान के लिए जान दे देते थे। हर घर में वीरों की कहानियां सुनाई जाती थीं। और उन्हीं कहानियों के बीच कुंभलगढ़ का विशाल किला आसमान को छूता हुआ खड़ा था। किसी को नहीं पता था कि इसी किले में जन्म लेने वाला एक बच्चा आगे चलकर इतिहास बदल देगा। 9 मई 1540। कुंभलगढ़ किले में उत्सव का माहौल था। राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ था। महाराणा उदय सिंह के घर जन्मा ये बालक आगे चलकर मेवाड़ की पहचान बनने वाला था। उसका नाम रखा गया प्रताप सिंह। बचपन से ही प्रताप बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। उन्हें शाही आराम से ज्यादा घोड़ों और सैनिकों के बीच रहना पसंद था। उनकी आंखों में अलग चमक थी, जैसे किस्मत उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हो। जैसे जैसे प्रताप बड़े होने लगे, उनकी रुचि युद्ध कला में बढ़ती गई। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, भाले फेंकना, ये सब उनकी दिनचर्या बन चुका था। कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि भारी हथियार भी आसानी से उठा लेते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका स्वभाव था। प्रताप सैनिकों का सम्मान करते थे। वो कभी किसी को छोटा नहीं समझते थे। शायद यही वजह थी कि छोटी उम्र से ही लोग उन्हें दिल से पसंद करने लगे थे। प्रताप को महलों की चमक-दमक से ज्यादा जंगल पसंद थे। वो अक्सर सैनिकों के साथ अरावली के जंगलों में चले जाते। घंटों घुड़सवारी करते, पहाड़ों पर चढ़ते और कठिन रास्तों पर चलने का अभ्यास करते। उन्हें कठिन जीवन से डर नहीं लगता था। शायद इसलिए आगे चलकर जब उन्हें जंगलों में रहना पड़ा तो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि बचपन ने ही उन्हें मजबूत बना दिया था। एक दिन महल में एक जंगली घोड़ा लाया गया। कोई सैनिक उसे काबू नहीं कर पा रहा था। हर कोई उससे डर रहा था। लेकिन तभी युवा प्रताप आगे बढ़े। सबको लगा कि वो घायल हो जाएंगे, लेकिन प्रताप धीरे धीरे उस घोड़े के पास गए और कुछ ही देर में वो घोड़ा शांत हो गया। यहीं से शुरू हुई प्रताप और चेतक की दोस्ती। एक ऐसी दोस्ती जो इतिहास में अमर होने वाली थी। जैसे जैसे प्रताप बड़े हो रहे थे, महल के अंदर राजनीति भी बढ़ रही थी। हर रानी चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने। प्रताप सबसे योग्य थे, लेकिन कुछ लोग उनसे जलते थे। धीरे धीरे षड्यंत्र शुरू होने लगे। राजमहल के अंदर मुस्कानें थीं, लेकिन उनके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ था। प्रताप ये सब समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं की, क्योंकि उनके लिए सम्मान राजगद्दी से ज्यादा जरूरी था। एक दिन युवा प्रताप युद्ध से लौटे सैनिकों को देख रहे थे। कई घायल थे, कई अपने परिवार खो चुके थे। उस दिन पहली बार प्रताप ने महसूस किया कि युद्ध सिर्फ वीरता नहीं होता, उसमें दर्द होता है, खून होता है और अपनों को खोने का डर भी। लेकिन उसी दिन उन्होंने मन में एक प्रण लिया, अगर कभी मेवाड़ पर संकट आया तो वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। धीरे धीरे समय बदल रहा था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य मजबूत हो रहा था और एक नाम पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगा था, अकबर। कई राजा उसके सामने झुक चुके थे, लेकिन मेवाड़ अब भी स्वतंत्र था। और मेवाड़ की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था एक युवा राजकुमार, महाराणा प्रताप। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में उन्हें अपना महल खोना पड़ेगा, अपना सुख खोना पड़ेगा, लेकिन वो कभी अपना स्वाभिमान नहीं खोएंगे। कुछ लोग ताकत से राज करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे लोग सम्मान से इतिहास बनाते हैं।